यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। क्या ये किसी आने वाले तूफान का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड टॉक्स पर। सबसे पहले हम इस नए बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि दुनिया भर से इस बीमारी को और ब्रिटेन को किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है और एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि ये जो नया स्ट्रेन मिला है यही रीज़न है कि पिछले हफ्तों में साउथ और ईस्ट इंग्लैंड में जो कोविड-19 के केसेस है उनमें बहुत ही रैपिड सर्ज देखने को मिला है। फिलहाल कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर रखा गया और इसके ऊपर और भी ज़्यादा जांच की जा रही है। यूके के अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी इस बढ़ते हुए केसेस और ये पाए गए नए स्ट्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है वो WHO को दे दिया है। PHE पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अनाउंस किया है कि 1108 केसेस इस नए स्ट्रेन के साथ आइडेंटिफाई किए गए हैं एज ऑफ दिसंबर 13, यानी 13 दिसंबर तक इस नए स्ट्रेन वाले 1108 केसेस ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर साउथ और ईस्ट इंग्लैंड में पाए गए हैं। अब बात करते हैं इस नए स्ट्रेन की। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन आके डेवलप कैसे हुआ? तो दरअसल कोरोना वायरस के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस हुए हैं, जिनके वजह से ये कोविड पार्ट 2 या SARS-CoV-2 डेवलप हो गया है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के कुछ और भी RNA के अंदर जीनोमिक रीजन्स में भी म्यूटेशन हुए हैं, जिनके वजह से एक नया रूप कोरोना वायरस का सामने आ गया है। शुरुआती स्टडीज में ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो नया स्ट्रेन है या नया कोरोना वायरस है पुराने के मुकाबले ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी ज़्यादा तेज़ी से ये लोगों में फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने इस म्यूटेशन को नाम दिया है N51Y। ये होता है उस स्पाइक प्रोटीन के एरिया में जो कि ह्यूमन सेल ACE2 के साथ बाइंड करता है। ये दिखाता है कि ये जो अल्टरेशंस हो रहे हैं या फिर ये जो म्यूटेशन हो रहे हैं इन सेल्स में वो रिजल्ट कर सकते हैं इस वायरस के और भी ज़्यादा इन्फेक्शियस बनने में। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये ज़्यादा जाने ले रहा है, यानी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे उसके बाद कंफर्म होगा कि कितने जाने अभी जा रही हैं और तब हमें ये पता चल पाएगा कि इस नए स्ट्रेन का जो मोर्टेलिटी रेट है वो पुराने वाले से ज़्यादा है या कम है। इस नए स्ट्रेन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो पहले ही पता चल चुका है कि पिछले वाले से ज़्यादा है, ये ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर इसका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हुआ तो ये बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि ये फैलेगा भी ज़्यादा और ज़्यादा जाने भी लेगा। यूके में जो स्टडीज़ हुए हैं उनकी एविडेंस ऐसा शो कर रही है कि जिन एरिया में ये नया स्ट्रेन पाया जा रहा है वहाँ जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का रेट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये इस डिजीज़ के रिप्रोडक्शन नंबर को 0.93 गुना तक बढ़ा सकता है। हालांकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि अभी जितना डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ एविडेंसेस आए हैं और उन्होंने कंक्लूड किया है कि 1000 केसेस में लगभग 4 डेथ्स इस वायरस में देखने को मिले हैं। पर सबसे खतरनाक बात तो अभी तक बाकी है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो नया वायरस है इसमें ऐसा देखने को मिला है कि ये जिस ग्लाइकोप्रोटीन में म्यूटेशन कर रहा है इसके वजह से हो सकता है कि ये एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट हो पुराने कोरोना वायरस से। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका है और वो अब निश्चिंत हो चुके हैं कि उन्हें फिर से कोरोना वायरस नहीं होगा, उनको भी ये नया वाला वायरस हो सकता है। और जितने भी वैक्सीन अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं हो सकता है कि इन वैक्सीन का भी असर इस नए स्ट्रेन के ऊपर ना हो। ये आशंका मुझे आज से नहीं काफ़ी महीनों से ही सता रहा था कि हो सकता है कि जब तक हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए ये म्यूटेट कर जाए और अपने एक नए स्ट्रेन को डेवलप कर ले और एक नया बीमारी, एक नया दुश्मन बन के हमारे सामने आ जाए। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसे चाइना ने बनाया है तो इसे आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। तो इस बीमारी की जो म्यूटेट करने की क्षमता है वो बाकी नेचुरल होने वाले बीमारियों से थोड़ी ज़्यादा हो। हालांकि अगर भारत में हम आए तो भारत सरकार ने मंडे से ही यूके को जाने वाली सारी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है अंटिल दिसंबर 31। और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बीमारी को लेकर के झूठी भ्रांतियां ना फैलाएं, क्योंकि इसके बारे में अभी पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिल पाए। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। तो आप लोगों को बेकार में डरने की ज़रूरत नहीं है इस बीमारी से, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। जो मास्क और सैनिटाइज़र की बात की जा रही है उसका अच्छे से पालन करें, उससे ज़्यादा आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बीमारी मुझे अब किसी और ही तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी अभी कंफर्म कर दिया है कि साउथ अफ्रीका में पिछले कुछ दिनों में जो नए कोविड के केसेस आए हैं उनमें इस नए स्ट्रेन यानी SARS-CoV-2 को पाया गया है। भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, बुल्गारिया, आयरिश रिपब्लिक, टर्की और कनाडा, साथ ही साथ कई अलग अलग देशों ने ब्रिटेन में जाने वाले अपने सभी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है और ब्रिटेन में भी कंप्लीट लॉकडाउन वापस से लगा दिया गया है।
इसके अलावा एक और खबर हमारे ही देश से आ रहा है। केरला में सिगेला नाम का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब जानते हैं कि ये सिगेला इन्फेक्शन क्या है। दरअसल ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं, ये कोविड की तरह वायरल इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। केरला में इसके कुछ शुरुआती केसेस देखने को मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फेटल हो सकता है और ये कंटेजियस भी है, यानी ये फैल भी रहा है और लोगों की जानें भी ले सकता है। केरला में इस इन्फेक्शन से 11 साल के बच्चे की मौत भी हो चुकी है। अब इस वायरस के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इस वायरस में जो बैक्टीरिया है उसे सिगेला नाम दिया गया है और इन्फेक्शन को कहा जाता है सिगेलोसिस। इस बीमारी के जो सिम्टम्स है वो है डायरिया, फीवर और स्टमक क्रैम्प्स, जो कि कुछ दिनों तक चल सकते हैं। ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इस बीमारी के सोर्स हैं, यानी खराब पानी और खाने से ये फैल रहा है। तो आप ध्यान रखें कि जो आप पानी पी रहे हैं, खास करके अगर आप इन स्टेट के आसपास से आ रहे हैं तो उसे बॉयल करके पिए और खाने का भी ध्यान रखें कि ढंग का और फ्रेश खाना खाएं। और हेल्थ एजेंसीज भी ऐसा मान रही है कि अगर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया जाए, अच्छे से हाथ धोया जाए खाने से पहले, तो इस बैक्टीरिया को रोका जा सकता है और इस इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो रुक सकता है। हालांकि इस इन्फेक्शन के ऊपर भी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। अभी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से और पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। तो हम वेट करते हैं कि इन सभी जो नए स्ट्रेन्स और नए तरह की बीमारियां अचानक से 2021 आने से पहले ईजाद हो रही है, इनके बारे में हमें कुछ और जानकारी मिले। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया भर में जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है उन सब को हम हर दिन आप तक इसी तरह पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।